अगर आप कहते हैं ना ये डांस और रक्स बुरी चीज़ है तो भी बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं। डांसर्स होती हैं या परफॉर्मर है, हमारी मतलब कल्चर इस तरह कि इनको पसंद नहीं किया जाता। जितनी भी परफॉर्मर है स्टेज पे, अगर आज उन्होंने जो भी किया, गलत किया है, जो भी किया है, उसकी वजह हमारे पाकिस्तान के डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है हमारे आर्टिस्ट ठीक नहीं। कथक डांस की मैंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं। मैं काम छोड़ने के बाद ना एक मदरसा खोलूँगी और मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है आपने छोटे होते हुए तो तरबियत नहीं ली, ना तालीम ली, तो किस आर्टिस्ट को, किस रकास को या किस रकासा को देख के आप जो है ना सीखती थी? कौन आपका आइडियल था उस वक्त में? सच बोलूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं। मुझे बचपन से ही, मैं जब बहुत छोटी भी थी ना तो मुझे क्लासिकल गाने पसंद थे। मैं मधुबाला जी को देखती थी, मीना कुमारी को देखती थी, नूर जहां जी को देखती थी, रानी बेगम थी हमारी माशाल्लाह, वो अंजमन जी के मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, उनको देखती थी। तो मेरे अंदर एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। मैं थी छोटी लेकिन सोच मेरी इतनी बड़ी थी और मैं उनको सारी सारी रात देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि आज मैं मधुबाला बनूंगी और कल मुझे मीना कुमारी बनना है। हाँ, यकीन करें। और मैं वो सारा जो प्ले है ना वो मेरे रूम के अंदर होता था। मैं लॉक करके और छुप के मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन अपनी काम वाली को बिठा के कहती थी देखो अब मैं ये गाना कर रही हूँ, मैं वैसी लग रही हूँ ना। और फिर मैं आईने में मैंने बहुत परफॉर्मेंस की है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा, आपको पता है शोबिज की जो दुनिया है उसमें खूबसूरती को बहुत रेट किया जाता है, तो आपको किसने सबसे पहले बताया शोबिज की दुनिया में कि आप बहुत प्यारी हैं और आप इस फील्ड में कामयाब हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक गुड लुकिंग लड़की जो है वो उसको काफी ज्यादा मौके मिलते हैं काम करने के लिए, तो इस हवाले से बताइएगा आपको कब महसूस हुआ कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं यहाँ कामयाब हो सकती हूँ? मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगता है इंसान की सबसे बड़ी जो मासूमियत है वो उसका दिल होता है, और इंसान का अच्छा होना बहुत ज़्यादा खूबसूरती का मेरे सामने। मुझे लगता है कि इंसान खूबसूरत होना चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा मैं खूबसूरत हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो लक है ना, आपकी किस्मत, वो अच्छी होनी चाहिए। और मैं नमाज भी पढ़ती हूँ माशाल्लाह। और मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से अपने नसीब की दुआ मांगती हूँ। खूबसूरत बहुत सारे चेहरे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। सही बात है। और खूबसूरती मैटर नहीं करती, आपकी मेहनत और आपकी लगन वो आपको आगे लेके जाती है। तो आपको पता है आज आपने जो शायद लेंस लगाए हैं या आपकी वैसी ओरिजिनल आंखें हैं, लेकिन आज आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो क्या ये असल हैं या आपने लेंस लगाए हुए हैं? मेरी असली ये असली आंखें हैं जो आप देख रहे हैं। क्या बात है। अब ये कुछ चीजें तो कॉट वट में रहने दें प्लीज। नहीं भाई, हमने तो आप पे छोड़ा था, हमने खुद पे तो नहीं, हमने कहा आप ही बताएं जो भी असल चीज है। मुझे ऐसे लगता है कि आप, अगर मैंने लेंस लगाए मुझ पे खूबसूरत लगे हैं तो ये भी अल्लाह की रहमत है। सही बात है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, देखिए आपने कितनी खूबसूरत, इनोसेंट, और वो आप लगती भी हैं। हाँ। लेकिन क्या इस फील्ड में आपको पता है बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बड़े तेज हैं। जी। वो किसी इनोसेंट को इनोसेंट रहने नहीं देते। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ फील्ड में कि आपकी इनोसेंसी से, आपके मासूमियत से किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की हो और आपसे उसकी क्लास हुई हो, या किसी को डांटा हो, या कभी थप्पड़ ही दे दिया हो? कभी ऐसा वाकया कोई हुआ? जी, एक बार हुआ था। जी, हमें शेयर कीजिए जरा। जी, रॉयल पंप में ना मेरा गाना था और उस गाने को मैंने 3 मंथ में किया। 3 मंथ में मैंने उस गाने को किया, रेसल्स की वहां पे। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जब प्यार किया तो डरना क्या, वो गाना था। उसका मैंने एक एक स्टेप, मधुबाला जी का, उसको मैंने मतलब 5 डेज लगते थे मुझे, क्योंकि उनके जो जैसे वो मूव्स करती थी ना, उसके अंदर ना बहुत, मतलब आपको ना बहुत ज्यादा स्लोली वो कर, और वो जब आप स्लो परफॉर्मेंस करते हो तो आपके दिल की धड़कन तेज होती है और फ्लेक्सिबल भी होता है बहुत ज्यादा, मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो मैंने किया, तो जब वो गाना मैं करने लगी ना, स्टेज पे थी, तो वो बंद हो गया आवाज। किसी ने मेरी वो सीडी जो थी ना निकाल के तोड़ दी। वजह
कोई इसीलिए डिमांड कि थी उनकी? नहीं, इसलिए कि नमरीन की ये परफॉर्मेंस ना हो। अच्छा, इसलिए ऐसे होता है स्टेज बैक होता है। स्टेज होता है। अच्छा, मुझे उन्होंने ना वापस बुला लिया और उन्होंने कहा कि अभी ना कोई और परफॉर्मेंस करेंगे, कुछ खराबी हो गई जिसकी वजह से कॉमेडियन कुछ आ गए, उन्होंने अपनी कॉमेडी शुरू कर दी, कॉमेडी अपना जुगतबाजी शुरू कर दी, जुगतबाजी मजाहिया। शुरू हो गई। जी। जुगतबाजी के दरमियान जब मैं पीछे गई तो मैं चीख के बोली, मैंने कहा ये किसने ये जुल्म किया मुझ पे? तो वो कहते नहीं इनसे टूटी है। मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं आपका सर फाड़ दूं। कहते हैं नमरीन क्या हुआ? मैंने कहा आपने मेरी सीढ़ी तोड़ दी। कहते अब क्या हो सकता है? कुछ। मेरे कहा सब कुछ हो जा सकता है यहाँ पे, ये दुनिया है और दुनिया में हर चीज का हल है, आप एक काम करो। कहते क्या? मैंने कहा आप यूट्यूब पे कि गाना निकालो और मैं इस पे परफॉर्मेंस करूंगी। मिस आपने तो कहा था ये स्लो और वाला ये, मैंने कहा नहीं अब मैं फास्ट पे करूंगी, आप ये गाना निकालो। वो गाना निकाला, आप यकीन करें मुझे इतनी क्लैप्स हुई वहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा काम मिला, मैं आपको बताने से। मैंने घर जाके नफल अदा करती हूँ, मेरी आदत है। मैं परफॉर्मेंस से पहले भी नफल पढ़ती हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी इबादत है और उसके अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ नहीं होता। अगर आप कहते हैं ना ये डांस और रक्स बुरी चीज है, तो भी बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। जब मैं बोर होती हूँ तो मैं भी देखती हूँ। किसको देखती हैं जब आप बोर होती हैं? आपका पसंदीदा कौन ऐसा रकास या रकासा? मुझे मधु बालाजी पसंद है और माधुरी जी, क्या बात है। माधुरी जी और खूबसूरती में मुझे करीना कपूर बहुत बहुत पसंद है। अच्छा जी। आजकल मुझे तमन्ना क्या बात। आजकल तो मुझे वो पसंद अच्छा, है। बात ये है कि एक आर्टिस्ट के लिए सरहदें तो होती नहीं है, उनके लिए तो काम बहुत अहमियत रखता है। जी जी। तो इंडियन जो परफॉर्मेंस करती हैं लड़कियां या इंडियन जो आर्टिस्ट हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि वो प्रोफेशनलिज्म में या काम में हमारी जो आर्टिस्ट हैं जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं काम करने वाली, आपको सही बताइएगा क्या फर्क नजर आता है इनमें? अगर हमारी एक ही आर्टिस्ट जिनका नाम है नरगिस, अगर आप उनको उठा लें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कोई भी लड़की उन जैसी है। मैं उनकी दिल से फैन हूँ। मुझे नरगिस जी के जो जितने भी उन्होंने पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास ना जो माइंड है ना उन लोगों का काम करने का, वो डिफरेंट है। वो काम को इबादत समझ के करते हैं। उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ें होती, जब वो काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो काम है। लेकिन यहाँ पर स्टाइल है लड़कियों में। मुझे ऐसा लगता है आजकल जितनी भी लड़कियां आ रही हैं उनमें स्टाइल है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चलती नहीं उनके सामने। और अगर उनको पहले तो उनको मौका मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है हमारे आर्टिस्ट ठीक नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनमें, प्रोफेशनल नहीं है। इसलिए उस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। और जो पहले के आर्टिस्ट थे वो लोग दिल से, लगन से और मजदूर बन के काम करते थे। आजकल स्टाइल में रह के कोई चीज नहीं होती। अच्छा नमरीन, एक हमारा जो मुआशरा है, जैसे आपने शुरू में कहा, मुआशरा जो है ना वो मिला जुला रद्द अमल देता है इस पे, ठीक है ना। जिसको जो चीज पसंद है वो तो उसके लिए अहमियत भी है और वो उसको ऑन भी करता है, और जिसको वो चीज नहीं पसंद, तबकात होते हैं ना मुख्तलिफ से, तो वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर गाने को, रक्स को। तो फिर भी मैं देख रहा हूँ कि 1948 से हमारी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, तेरी याद पहली फिल्म थी, और आज तक ये जो इंडस्ट्री है ये चल रही है, और इसमें बेशुमार लोगों ने इसके खिलाफ भी बयान दिए, बेशुमार लोग मैदान में भी आए, फिर भी ये चीज़ें चलती रहीं। और आज भी हम देखते हैं कि तकरीबन 78 साल हो चुके पाकिस्तान बने को, और बहुत सारे आर्टिस्ट आए, रकास आए, बहुत सारे ऐसे रकासाई आई जिन्होंने बहुत शोहरत ली। तो आप ये मुझे बताइएगा कि मुआशरती हालात में या जो आजकल के दौर में आप क्या समझती हैं कि किस तरह इसको आप बैलेंस करेंगी? अगर कोई आपको कह दे कि ये जो रक्स है ये हमारे मुआशरे में, मैं वैसे मेरी आदत है, मैं ना चीज़ें जो है ना मजहबी सतह पर लेके नहीं जाता, क्योंकि जाहिर है वो हमारा काम नहीं है। हमें
इतना उसके हवाले से इल्म भी नहीं है कि इल्म पता नहीं नहीं है। कौन सी और हम वो बात करेंगे भी नहीं और कर भी नहीं सकते। जी, मुआशरती लिहाज से अगर आप देखती हैं तो फिर आप बताइएगा कि रक्स को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगी? अज़ा की शायरी को, अज़ा की शायरी को तो बड़े अदब के साथ किया जाता है पेश। मैं जब भी इस रक्स को पेश करती हूँ, मैं इसमें देखती हूँ कि 2 साल का बच्चे से लेके मुझे ऐसे लगता है 80 साल के बंदा या बंदी हो, वो भी मुझे देखे तो उसे शर्म मत आए। हाँ, मैं तो इसको ऐसे ही लेके चलूंगी। और दुनिया चाहे जितनी मर्जी बुरी हो जाए, जैसी मर्जी हो जाए, मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। मैं जब भी परफॉर्मेंस करती हूँ, मैं एक चीज़ का पूरा ख्याल करती हूँ कि कोई ऐसा स्टेप ना हो जिस पे तनकीन की जाए, तनकीद हो। ऐसा स्टेप मैं नहीं करती। अच्छा, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो लड़कियों, मुझे शॉर्टकट मारने नहीं आता। मुझे काम करना है, म्यूजिक और शायरी को बयान करना खूबसूरती के साथ।